ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। राम बाम दिशि जानकी लखन दाहिनी ओर, ध्यान सकल कल्याणमयी सुर तर तुलसी तोर। कल के प्रसंग में आप लोगों ने श्रवण किया किस प्रकार से जो है अवधवासी जो है कोल किरातों की सराहना करते हैं, उनकी बोलनी मिलने का ढंग और उनका रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम देख करके उनकी बार बार सराहना करते हैं। आइए आज जो है माँ जानकी की सेवा के बारे में वर्णन है, किस प्रकार से माँ जानकी अनेकों रूप धारण करती है और किसी को भी पता नहीं लगता है, ये वर्णन है आज। आइए प्रसंग में प्रवेश करते हैं। पूरे जन नारी मगन अति प्रीति, बासर जाहि पलक समबीति, सिय सासु प्रति बेस बनाई, सादर करही सरसी सेवकाई, लखा न मरमु राम बिनु काहू, माया सब सिया माया माहू, सिया सासु से वा बस कीनी, तिन लहि सुख सिखी आशीष दीनी, लखी सिया सहित सरल दो भाई, कुटिल रानी पचतानी अघाई, अवनी जमही जाचती कैकेयी, महीन बीचु बीती मीचु न देही, लोकहु वेद विदित कवि कही, राम विमुख थलो नरको न लहई, यह संसाऊ सब के मन माही, राम गवन विधि अवधि की नाही, निश न नींद नहीं भूख दिन भरत बिकल सुचि सोच, नीच कीच बिच मगन जस मी नहीं सलील संकोच। सारे पूर्ववासी जो है अवधवासी मगन और प्रफुल्लित और प्रसन्न हो रहे हैं वनवास में, चित्रकूट में। पूर्वजन नारी मगन अति प्रीति, उनकी प्रीति की कोई तुलना नहीं कर सकते किस प्रकार से उनकी जो है प्रीति है भगवान के चरणों में। उनको जो है एक दिन पलक के समान मालूम पड़ रहा है, क्योंकि जब किसी को खुशी होती है ना तो उसका समय पता नहीं लगता है। जब हम कभी किसी से मिलते हैं अपने लोगों से और 10-15 दिन भी व्यतीत करते हैं तो फिर भी हम ये कहते कि पता नहीं लगा कब चले गए दिन, क्योंकि प्रसन्नता में, खुशी में, आनंद में कोई समय का पता नहीं लगता है। लेकिन दुख में वही समय एक क्षण भी कल्प के समान व्यतीत होता है। यही है प्रसन्नता और दुख में अंतर। और अवधवासियों को पलक जैसा लग रहा है दिन। और माँ जानकी ने जो है जितनी सासुएं थी उतना बेस बनाया। लोग कहेंगे कि 3 ही बेस बनाए होंगे, नहीं, 3 नहीं 700 बेस बनाए हैं जानकी ने, क्योंकि राजा दशरथ की जो है 700 रानियां हैं। और इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने 3 नहीं लिखा, प्रति लिखा है, सिया सासु प्रति बेस बनाई।
गोस्वामी तुलसीदास जो अगर 3 लिखते तो हम ये बोलते कि 3 ही रानी थी वहाँ, लेकिन सभी सासों, क्योंकि जो है राजा दशरथ की 700 रानियाँ हैं और गीतावली आदि ग्रंथों में वर्णन है और वाल्मीकि रामायण में 360 का वर्णन है और गीतावली में 700 का वर्णन है। अलग अलग कल्प के अनुसार अलग अलग वर्णन है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। और जितनी सासुएं थी उतने बेस बनाए हैं माँ जानकी ने और उनकी सादर सेवा की है। आदर के समेत किसी को कुछ ऐसी भनक नहीं लगने दी माँ जानकी ने कि उनकी सेवा में कुछ कमी हो रही हो। और इस मर्म को किसी और ने नहीं जाना, केवल राम जी ने जाना। लखा न मरम राम बिनु काहू, माया सब सिया माया माहू। सभी सासू जो है माँ जानकी की माया में मोहित हो गए और सीता माता की सेवा से जो है सभी ने उनको जो है आशीष दिया, सुंदर सीख दी, सुंदर उपदेश दिया और ये जाना कि ये जानकी है, हमारे ही पास है। और सब ने ऐसा अनुभव किया कि मेरी सेवा इतनी ज़्यादा कर रही है और सबको प्रसन्नता हुई, क्योंकि सभी को ये लगा कि माँ जानकी हमारे साथ ही है, जानकी हमारे साथ ज़्यादा प्रेम कर रही है। और कैकेयी माता ने देखा लक्ष्य सिया सहित सरल दो भाई, दोनों भाई की सरलता, राम लक्ष्मण और सीता की सरलता देखी और अपने को कुटिलता समझी। माँ कैकेयी ने जो है अपने को कलंकित, अपने को नीच समझा, क्योंकि जो है अपने पे ही दोष देने लग गई। वैसे माँ कैकेयी दोषी नहीं है, जो अगर पूरा मर्म जाने तो माँ कैकेयी निर्दोष है। राम जी भी जो है बार बार यही कहते हैं कि दोष दे ही जननी जड़ते ही, जिन गुरु संत सवा नहीं से ही। लेकिन माँ कैकेयी अपने आप को कुटिलता समझ रही है और पछतावा कर रही है और पछतावा करते हुए जो है धरती से प्रार्थना कर रही है कि हे माँ, मुझे अपनी शरण दे दे और मुझे अपनी गोद में ले ले और मुझे मृत्यु दे दे। बार बार मृत्यु मांग रही है क्योंकि कुटिलता है। महि न बीच विधि मीचु न देही, और न विधाता मृत्यु देते हैं न पृथ्वी अपनी शरण देती है। इस प्रकार से जो है लोग कह रहे हैं कि लोक वेद विदित कवि कहीं। सभी लोक वेद कवि आदि विद्वान आदि यही कहते हैं, जो राम के विमुख होते हैं उनको जो है नरक भी नहीं मिलता है सही, नरक में भी थाह नहीं मिलती है। लोगों का मत है ये, लेकिन कैकेयी माता ऐसी दोषी नहीं है। लेकिन लोगों का अपना अपना मत है, क्योंकि लोगों ने माया को नहीं जाना, इसलिए वो दोष दे रहे हैं। और यहू संशय सबके मन में, सबके मन में यही संशय है कि राम जो है अयोध्या जाएंगे या नहीं जाएंगे। इस प्रकार से राम गवन विधि अवध कि नहीं, जाएंगे कि नहीं जाएंगे, यही संशय सबके मन में है। और भरत जी को जो है रात में नींद नहीं आ रही, दिन में भूख नहीं लग रही। जिस प्रकार से मछली कीचड़ के नीचे फंस करके पानी के लिए व्याकुल हो जाती है, उसी प्रकार भरत जी भी जो है व्याकुल है कि राम जी अयोध्या जाएंगे कि नहीं जाएंगे। इस प्रकार से व्याकुलता कर रहे हैं भरत जी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम
जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोले रामचंद्र भगवान की जय।